Assalamualaikum, this is Naqiba Fazal and this channel is especially for those who loves math but can't visualize the things properly. So I will try to teach them mathematics from basics. Please like, share and subscribe my channel. Assalamualaikum, today I am going to discuss about numbers की types वगैरह discuss करेंगे इंशाल्लाह. तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं. काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3. अब काउंट करते तो ऐसे ही करते हैं ना, 1 2 3 4 करके काउंट करते हैं. तो सो ऑन. नेचुरल नंबर ये कहते हैं. होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है, वो है ज़ीरो का. 0 1 2 3 4 मतलब ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है. सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क है नेचुरल और होल नंबर में. फिर आते हैं इंटीजर्स पे. इंटीजर्स में नेगेटिव साइंस और पॉजिटिव साइन और ज़ीरो, ये 3 चीज़ें होती हैं. मतलब कि -5 -4 -3 -2 -1 और फिर ज़ीरो, फिर 1 2 3 4 5 6. मतलब कि पॉजिटिव भी सारे नंबर्स और फिर नेगेटिव भी. अब नेगेटिव के से क्या मुराद है? नेगेटिव किस तरीके से नंबर्स हो सकते हैं? तो हम एक स्केल लेते हैं, टेम्परेचर का स्केल लेते हैं. 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सो ऑन. जैसे जैसे सेंटीग्रेड ऊपर बढ़ेगा, लाइक 20 डिग्री फिर 30 डिग्री ऊपर होता जाएगा, हमारा वेदर जो है वो हॉट होता जाएगा. और जैसे जैसे नीचे गिरेगा, लाइक माइनस में -10 -20, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है. फिर तो हम टेम्परेचर इसी तरह से देखते हैं इंटीजर्स को यूज़ करते हुए. ओके फिर आते हैं इवन नंबर. इवन नंबर वो होते हैं जो सिंपली 2 के टेबल में आते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 12 सो ऑन सिंपली. और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते. 1 3 5 7 सो ऑन. लाइक 1 इज़ ऑड, 2 इज़ इवन, 3 इज़ ऑड, 4 इज़ इवन. 0 जो है वो एक इवन नंबर है. अच्छा, रैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हम टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करेंगे. अब हमारे पास डेसिमल है 30343. तो पॉइंट के बाद 343, बस दैट्स इट, इतना ही है. फाइनाइट है, ठीक है. क्योंकि ये फाइनाइट है इसलिए ये टर्मिनेटिंग है. हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग में 0.9234 सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर, या फिर पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर, वो भी इनफाइनाइट ही होते हैं. लाइक 3333 0.3333 मतलब कि रिपीटिंग एलिमेंट है. 0.92346 जो है वो इनफाइनाइट है और 0.33333 रिपीटिंग है. तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे. अच्छा, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में लिख सकें, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं. और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होने चाहिए. मीन्स पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर, और अगर इनफाइनाइट होते भी हैं तो रिपीटिंग होने चाहिए. लाइक 0.3333 है तो बेसिकली ये इक्वल होता है 1/3 के, और 1/3 हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल है. और एग्जांपल लेंगे, √4 = 2. 2 को क्योंकि हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट्स वाई ये रैशनल है. 0.333 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1/3 विच इज़ फ्रैक्शन, और वो हम रैशनल कहलाएगा. अच्छा, 5 = 5/1. 5 ओनली 5 इज़ रैशनल. और -5 कर लो अगर, तो -5/1 भी रैशनल ही होगा, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं.
सो ऑन, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सिंपली जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल कहलाते हैं। इट इज़ नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, फ्रैक्शन नहीं होता। लाइक पाई की वो क्या है वैल्यू, पाई की वैल्यू है 3.14 सो ऑन, तो इनफाइनाइट जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है इसकी वैल्यू, तो दैट्स वाई पाई जो है वो इरेशनल है। √2 मतलब इसमें हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये है इरेशनल। एक्सपोनेंट भी इरेशनल होता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जितने भी हैं वो सारे मिलके रियल नंबर बनाते हैं। सारे रैशनल और इरेशनल जो हैं वो रियल नंबर है। लाइक 3/2, एक्सपोनेंट, पाई, 0.333 सो ऑन, ये सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। अब यूनियन क्या होता है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सेट्स पढ़ेंगे, लेकिन आई हैव टू मेंशन दीज थिंग्स ऑल्सो। रियल नंबर बेसिकली कंटिन्यूस क्वांटिटी होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि वो नंबर्स जो अपने टेबल में आए, तो ये सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन है कि आप ये कहें कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन से? एक 1 होता है और एक खुद वो नंबर होता है। लाइक 2 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 5, 7, 11 सो ऑन। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है कि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 2 तो फैक्टर होते नहीं है, तो वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे ही पूरा उतरा नहीं है। सो दैट्स वाई 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। Composite numbers can't be equal to prime number. Composite numbers वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, सीधी ज़बान में जो दूसरों के टेबल्स में आते हैं, लाइक 4, 6, 8, 9, 10, 12 so on. 1 is not composite. अच्छा, अभी डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को रखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स सबसे छोटे होते हैं। लाइक उसमें 1, 2, 3, 4 सो ऑन है, ठीक है। एक नंबर के इजाफे के साथ विच इज़ 0, हम उसे कह देते हैं होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। फिर कुछ नेगेटिव नंबर्स के साथ हम कह देते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। और रैशनल नंबर से हट के इरेशनल नंबर भी होते हैं। लाइक 2 कॉलम, 2 ब्लॉक्स हैं, एक में इरेशनल नंबर रहते हैं और एक में रैशनल नंबर, तो ये दोनों को मिलाकर बनते हैं रियल नंबर्स। और इन्हीं में इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर तो होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इशू है, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू।